नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। अमेरिका में वीज़ा लगवाने वालों की होड़ है और बहुत से लोग ये नहीं जानते कि अमेरिका में जाए कैसे जाए। बहुत से कंफ्यूजन्स है, बहुत सी टेंशन है। इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। अमेरिका से डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अमेरिका में वीज़ा कैसे चीज़ पॉसिबल हो पाती है? सर पहले आप ये बताइए। सिंपल है। अमेरिका में वीज़ा के जैसे B1 B2 एक होता है जिसको टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट वीज़ा। दूसरी कैटेगरी, उसमें कैटेगरीज तो बहुत हैं, लेकिन जहाँ पे बात नॉर्मल वीज़ाज़ की है तो वो स्टूडेंट वीज़ा एक मेन है यहाँ पे। तो जो सभी स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा में ही हम डील करते हैं। तो सर, अमेरिका की लाइफ इंडिया से कितनी बेटर है, क्या डिफरेंट है लाइफ के? पहले आप उस पर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लोग जाते हैं अमेरिका में, और क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे भी है। सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, फैमिलीज़ का बड़ा अच्छा सिस्टम है अपने इंडिया में। घरेलू वातावरण रहता है। वहाँ पे थोड़ा सा वर्क कल्चर है, आप काम करोगे तो ही आप खाओगे, और अमेरिका यही चीज़ सिखाती है आपको कि आपको मेहनत कैसे करनी है, किस तरीके से आप अपने पैरों पे खड़े होते हो। इंडिपेंडेंस सिखाती है। इंडिपेंडेंट आप होगे, अपना काम करोगे, तभी आपका काम चलेगा। तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलप्ड कंट्री है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो और आज के दौर में तो 21st सेंचुरी में आई वुड से दिस इज़ द ईरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना, लोग अपना काम करके अपनी बिलीव करते हैं कि अपना खुद का बिज़नेस करें। और जो इंडियंस वहाँ पे गए हुए हैं तो हमारे लोग बहुत ही कामयाब हैं वहाँ पे। मेजॉरिटी आई वुड से 70% पीपल इन IT फील्ड आर फ्रॉम इंडिया। सो सिलिकॉन वैली हमारे लोगों की भरी पड़ी है, और दूसरे बिजनेसेस में भी, चाहे वो ट्रकिंग बिजनेस है या अपना गैस स्टेशंस हैं, लिकर स्टोर्स हैं, इन बिजनेसेस में भी, सबवेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन बिजनेसेस में। बट दूसरी तरफ जो हमारे IT के या कंप्यूटर साइंस के लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी हमारे बहुत लोग हैं और बहुत कामयाबी पे हैं। नई नई कंपनियां हैं, हमारे लोग वहाँ रोबोट बनाते हैं और बहुत ही सक्सेस रेट हमारा बहुत हाई है। ख़ास तौर पे जो टेक्निकल फील्ड्स हैं वहाँ पे हमारी इमेज इंडियंस की ये है, अगर दिख जाए सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के अंदर या सिलिकॉन वैली में कोई इंडियन दिख जाए तो वो लोग वैसे ही गैस करते हैं कि अच्छा जी, आप तो इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए। हमारी ये रेपुटेशन है वहाँ पे। दूसरे एरिया में आप सेंट्रल वैली में चले जाओ तो वहाँ पे आपको देख के कहते हैं लोग कि जी अच्छा, आप गैस स्टेशन के मालिक हो, या लिकर स्टोर आपका है, या कोई ट्रकिंग बिजनेस में हो गए, एग्रीकल्चर में आप हो गए। तो हमारे इस तरह की हमारी वो बनी हुई है। इनफैक्ट अगर घर ख़रीदना है तो बैंक्स भी थोड़ा सा यूँ फील करते हैं कंफर्टेबल के इंडियंस हैं, घर ख़रीद रहे हैं तो ये इनकी पेमेंट्स कभी लेट नहीं होंगी, क्योंकि ये अपने डाउन पेमेंट इन्होंने दे के लोन लिया है, तो ये डाउन पेमेंट मरने नहीं देते। तो ये हमारी एक जनरल कॉमन रेपुटेशन है वहाँ कम्युनिटी के अंदर। दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं, मतलब खूब वैल्यू है इंडिया की वहाँ। खूब वैल्यू है, एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वी कैरी दिस काइंड ऑफ रेपुटेशन इन द सोसाइटी देयर। डोंकी की दीवार बड़ी फेमस है सर वहाँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं कि बहुत से लोग डोंकी की दीवार क्रॉस करके USA में जाते हैं। क्या वो सेटल हो जाते हैं सर डोंकी की दीवार क्रॉस करके? देखिए, डोंकी अकेले इंडियंस नहीं मारते हैं वहाँ पे, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और मेरा ख्याल मैक्सिकन्स तो सबसे ज़्यादा होंगे। मैक्सिकन्स या एल साल्वाडोरियन हैं, ग्वाटेमाला से लोग हैं, हंडूरस से हैं। वो जो साउथ अमेरिका के जो छोटे छोटे कंट्रीज़, वहाँ से भी मेरा ख्याल 8-9 लाख के आसपास लोग जाते हैं। इंडिया से तो अभी तक 2022 तक तो मैं देख रहा था डाटा कि कोई इतने लोग ज़्यादा नहीं थे। बट 2011 में हमारे लोग सबसे ज़्यादा 11,000 लोगों ने असाइलम फाइल किया था 2019 में। वो पिछले 22-23 सालों का मैं अगर बोलूँ तो 2019 में सबसे ज़्यादा गया था। 2023 का डाटा नहीं है, बट जुलाई 2022 तक हमारे जो लोग गए थे ऑलमोस्ट
55,000 लोगों ने असाइलम वहाँ अप्लाई किया था। और डोंकी एक नया ही ट्रेंड है, नया तरीका है लोगों का कि किस तरीके से वो यहाँ पे क्या उनको प्रॉब्लम्स है, उनकी पर्सनल स्टोरीज़ मुझे नहीं पता, बट बहुत लोग जाते हैं। और सक्सेस रेट की बात करूँ तो मैं जो वहाँ का USCIS का जो डाटा है, जो अपना जो इमिग्रेशन है उनका जो डाटा है कि 45% के आसपास सक्सेस रेट है उनको, जो जिन लोगों को ग्रीन कार्ड ग्रांट हुए हैं। और ये डाटा ऑनलाइन भी आप भी चेक कर सकते हो, तो वो इतना उनका सक्सेस रेट है। जुलाई 2022 तक उसमें जो पास हुए, जो डिसीज़न हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट 23,000 लोगों का डिसीज़न आया था पिछले 22 सालों में। 23,000 लोगों में से 13,000 लोगों को ग्रीन कार्ड ग्रांट्स हुए थे। तो उसमें भी कैटेगरीज होती थी कि पंजाबी स्पीकर्स कितने हैं, हिंदी स्पीकर्स कितने हैं। तो उसमें 10,000 लोगों का था, वो पंजाबी स्पीकर्स का था। मतलब प्रोसीजर वही है उसके बाद भी? हाँ, तो उसमें यही मेरा गैस था कि शायद पंजाब के लोग पहले बहुत जाते थे, तो वो पंजाबी ज़्यादा थे उसमें जो पंजाब से थे। लेकिन कुछ एक हमारी हरियाणा की जो बेल्ट्स है, पानीपत, करनाल, अम्बाला, पेहवा, शायद ये बेल्ट के लोग भी वहाँ पे वो एज ए पंजाबी स्पीकर होंगे उसमें। बट हरियाणा के लोगों का ज़्यादा एंट्री वहाँ पे 2017 के बाद हुई है। 2017 के बाद मेरा मानना है कि 2019 में जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा केसेस फाइल हुए थे, बीच में कोविड आ गया, उसके बाद अब जो लग रहा है शायद होगा। बट एक न्यूज़ अब करंटली ये भी थी कि 11 मई को उन्होंने वो लॉ जो नया था वो लागू किया है कि जो जिस कंट्री में आप पहले लैंड करोगे, पहले वहाँ असाइलम फाइल करना पड़ेगा। अगर उस कंट्री में आपको असाइलम नहीं मिलता है फिर आप नेक्स्ट में जा सकते हो। लेकिन इस चीज़ से काफ़ी मेरे को अभी यही पता लगा, मुझे पक्का नहीं पता, बट मैं सुनी सुनाई बात ही बोल रहा हूँ इसमें, तो कि कुछ लोग वापस आए हैं वहाँ से अभी करंटली, जो डोंकी पे गए थे लेकिन वापस भेज दिए कि जी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कानून चेंज हुआ है। सो रास्ता बहुत गंदा है, ख़राब है, बहुत लोग मरे भी हैं। और अभी तो रिसेंटली ये भाई साहब बता रहे थे कि एक लड़के को यहाँ मटोर गांव से था, उसको गोली लगी थी, उसको बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ तो वो मारा गया। ऐसे बहुत से लोग रास्ते में मर भी जाते हैं। कई लोग हैं देखते देखते आंखों के सामने, एक पीछे एक वो जो पनामा की जो नदी थी उसमें वो बोट में बैठे थे, 20 लोगों की बोट थी, उसमें 40 लोग भरे हुए थे, वो पलट गई थी तो 20 लोग उसमें मारे गए थे। ऐसे बहुत से हादसे होते हैं। पीछे आपने देखा होगा न्यूज़ में एक उसमें ट्रेलर के अंदर बहुत लोग भरे हुए थे तो 55 लोग उसमें दम घुटने की वजह से ही मारे गए थे। तो ऐसे हादसे बहुत होते हैं, लोग मिसिंग भी बहुत हैं। एक फैमिली भाई साहब को मिली थी 2011 से मिसिंग है लड़का, उसका अभी तक नहीं पता, पबनावा गांव से। सो ये बहुत इतना इजी नहीं है, इट्स वेरी वेरी टफ, बहुत हार्ड है, फैमिलीज़ के लिए भी हार्ड है और वो जो लोग वहाँ जाते हैं उनके लिए भी हार्ड है। फिर वहाँ पे जाके लंबा रास्ता है, कब उनके केसेस पास होंगे, कब उनकी लाइफ ऑन ट्रैक होगी। तो मेरा तो मानना सिंपल यही है, आई डोंट नो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट, बट द लॉजिक आई वुड से इज़ वी आर वेरी हार्ड वर्किंग and our kids are very hard working and studious. They are doing great in the schools here in US and in India and US as well. But अगर वो स्टडी के तरीके से, लीगल तरीके से लोग अगर जाएं तो उसके बहुत से मैं फ़ायदे समझता हूँ। I-20 को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहती है, एक्चुअल में I-20 है क्या और कैसे ये रिसीव होती है किसी भी कंज्यूमर को जाना हो तो? सर जी, I-20 एडमिशन ऑफर लेटर है जो यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। सो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ का अपना, हर यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया में आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हो। एप्लीकेशन की किस डिपार्टमेंट में, किस स्कूल में, किस यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, उसमें ये आई गई है एक I-20। सो ये एक ये I-20 है, तो जिसमें F1
वीज़ा इस पे लगता है। F1 वीज़ा स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो स्टूडेंट कैटेगरी है जिसमें एकेडमिक एंड लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। तो उसमें हर यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन क्राइटेरिया जैसे अपने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में होता है, तो वर्ल्ड वाइड यही है। सभी जगह इस चीज़ को कि हर डिपार्टमेंट का और हर कोर्स का एक प्रोग्राम का एक डिपार्टमेंट की एक एडमिशन कमेटी होती है, तो उसको मीट आउट करना पड़ता है। और वो अगर आप सेटिस्फाइड कर देते हैं यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया तो आपको एडमिशन मिल जाता है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी केस है। जैसे एक तो लुधियाना से ही था लड़का, और मैंने मेरी फेसबुक पे भी लगा रखा है कि उसकी 4 दिन में I-20 आई है, और 4 दिन में। और बहुत से ऐसे भी केस है जो सिर्फ एक ही दिन लिया उन्होंने, कि आज फार्म फिल किया, कल उनकी I-20 आ गई। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी हमारा आदमी आपको झूठ नहीं बोलेगा। अभी 6 लाख में भेज दोगे क्या US से? वो क्यों नहीं भेज देंगे? 6 लाख में नहीं, 5 मतलब 6 लाख में 5 फीस हैं। 6 लाख ले नहीं रहे हम, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। 70,000 रुपये में तो MSc पहुंच जाओगे, चाहे आप खुद घर से करो या हमारे से करो, इतने ही लगने हैं। उसके बाद लगना 4.25 लाख रुपये, और हमारी भी फीस इसके अंदर है, तो 6 लाख रुपये फीस है। अरे भाई, बहुत से लोग बच्चे मुझे अमेरिका में ऐसे मिले थे, हमें दोनों भाइयों को, कि जी मैं 32 लाख रुपए दे के आई। एक हमारी ही एक रिलेटिव है 32 लाख रुपए दे के गई थी, और धोखा हुआ कि 32 लाख रुपए दे के भी गई, और वहाँ जाके उस एजेंट ने उसकी फ़ीस भी नहीं भरी एक सेमेस्टर की। हम तो 6 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फ़ीस भी भर रहे हैं। समझ भाई, यानी कि हम लोगों के साथ सिर्फ सेवा भाव से जुड़े हैं, न कि बिजनेस से। हम एजेंट नहीं हैं, हम तो केवल मात्र सेवा भाव के आदमी हैं। सेवादार हो आप? सेवादार हैं बिल्कुल। और सेवादार के साथ साथ ये भी मन में है कि जिन बच्चों की ज़मीन बिक गई या प्लॉट बेच के भेज रहे हैं माँ बाप, वो ज़मीन भी ना बिके और प्लॉट भी ना बिके, और कम से कम पैसे में उनकी कैसे सेवा हो जाए और कैसे वो कामयाब हो। जिस घर में पढ़ाई होगी और विदेश में पढ़ाई होगी तो नेचुरल है वो घर तरक्की करेगा। और मैं, आप मुझे लाइव चला रहे हो तो कमेंट भी करके बता देंगे अगर मैं कहीं गलत हुआ, तो फिर क्यों किसी के नारे लगाने हैं। हमारे गोल्डन टाइम ऑफिस में आनंद जी के पास सिरसा में थोड़े पीछा में सारी चीज़ है, क्यों कलर का लगाना उड़ा जाकर अफसर की तरह रहना। तो अब जैसे जैसे सर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लोगों को जानकारी हो रही है। पिछली बार भी आप आए थे, वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद लोग आए, ऑफिस में कंटिन्यू आ रहे हैं, तो वैसे वैसे अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो अमूमन किस किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आते हैं? क्या स्टूडेंट्स बताते हैं? किस किस तरह के कोई चीट वगैरह होता है या फ्रेशर ही सब आपके पास आते हैं सर? सर लोग आते हैं, सबसे पहले तो उनको ये बिलीव नहीं होता भी 6 लाख में भी ऐसा हो सकता है। फिर लास्ट टाइम भी सर आए थे, इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने बताया भी 6 लाख के अंदर 5 फीस से आती हैं, ठीक है। फिर जब बच्चों की I-20 आ गई तो लोगों को बिलीव होना शुरू हो गया। फिर आज मैंने ना डॉक्टर जसबीर सर को इसीलिए बुलाया था, ये USA में PR हैं, भी ये खुद आ जाएंगे और ख़ुद बात करेंगे तो लोगों को क्लियर होगा ज़्यादा। अब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को एक बार एड्रेस ताकि बता दीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे दोबारा आप तक पहुंच पाएँ। जी सर, एड्रेस अपना है DAV स्कूल के नज़दीक, बाटा कॉलोनी 145, और फ़ोन नंबर है 7402210007। गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस। मैं सिरसा में एंटर किया, मुझे बोलना चाहिए शायद इस बात पे कि शिक्षा पढ़े लिखे परिवार से है तो बोलेंगे। जब मैं सिरसा में एंटर किया तो किसी भी बोर्ड पे ये नहीं लिखा हुआ था कि IELTS में इतने बैंड। मैंने 4-5 पोस्टर देखे हैं अभी सिरसा के अंदर एंटर, कि जी PT में 59 है, PT में 55 है, ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं। अभी देखा मैंने अंदर आते हुए बस स्टैंड तक। मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जो PT वाला फंड है ना, ये फंड भी बंद करना चाहिए लोगों ने। ये PT क्या है? ये भी नरी बर्बादी का कारण है। PT ये खोल दिया इन सब ने जी। हम भी सोच रहे थे कि PT भी शुरू करेंगे IELTS, लेकिन हमें बाद में पता चले PT है क्या। PT एक ऐसा है भी नरा धोखा है परिवार के साथ। पहले तो बच्चे को रट्टा मारना सिखा रहे हैं जी, उसके बाद फिर जिस दिन पेपर होगा ना, उस दिन किताब खोल दी, उसमें देख देख कर लिखना ये है PT। यही है ना भाई, कोई गलत बात तो नहीं मेरी। IELTS में तो लगातार उसको इंग्लिश सिखाना, और बच्चे टीचर सारे के सारे बहुत अच्छे से रगड़ा पट्टी। और एक बात और भी है, ये IELTS वाले भी सुन लो, यहाँ जितने भी देखे ना हमने, हमारे यहाँ सिरसा से, हिसार से बहुत से बच्चे, हमने भी IELTS सेंटर शुरू करा है चंडीगढ़ के अंदर। हम तो 6:30-7 बजे छोड़ते हैं, ये बेटा हमारे बीच में पढ़ के भी आए यहाँ सिरसा।
और जितने भी ये हैं ये 2 बजे छुट्टी कर रहे हैं और फ़ोन भी दे दिया, कैसे आएगा रिजल्ट इनका? पैसे चाहिए इनको, इन्हें पढ़ाने से मतलब ही नहीं, बच्चे को इनसे कोई लेना देने नहीं, लिया कागज़ दे दिया, ले पढ़ ले भाई, क्या पढ़ेगा जब बच्चे को आया ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पीटी वाले से सिस्टम से भी दूर हुई, क्योंकि अब तो ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन कर दिया और ये डोंकी वाला भी सिस्टम कर दिया, बंद हो गया। तो अब आइलट्स करें, जब वो सिरसा में कर ले, हमें कोई ज़रूरत नहीं हमारे पास आने की, हमारे पास आएंगे तो हम तो फ़ोन छीनते हैं उनका। कहीं भी करे परफेक्ट करे, ये बात है। जहाँ भी करे सही करे, ताकि वो इंग्लिश सीखे, और इंग्लिश सीखेगा तो वहाँ पे जाके एम्बेसी में आप इंटरव्यू दोगे। अगर आपको इंग्लिश आएगी नहीं तो इंटरव्यू कैसे क्लियर करोगे? फिर ये कहेंगे कि भाई साहब हमने वहाँ से किया था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चले ना, थोड़ी सी मेहनत कर ले, या अपने टीचरों से मेहनत करवा ले, पैसे ये दे ही रहे हैं और बच्चों से भी पैसे ले रहे हैं, तो क्यों खिलवाड़ करना किसी के साथ? यानी कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ भी एक माड़ी बात है। इस वीडियो को शेयर जो कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये तमाम चर्चा पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।